शर्की की अदालत में शहरी पर कातिलाना हमला करके जख्मी करने के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ से जान लेते हैं। जवाद बताइएगा। जी, शहरी पर कातिलाना हमले का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में मुलजिम गुल अवार खान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है। दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम पर जो है वो 4 साल कबल मुकदमा बनाया गया था, अब वो ज़मानत का हकदार है। लिहाजा अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उसे 1 लाख रुपये के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म भी सादिर किया है। जबकि अदालत ने इसी के साथ जेल हुकाम को ख़त इरसाल कर दिया कि मुलजिम अगर किसी और केस में नामज़द नहीं है तो इसे रिहा कर दिया जाए। मुलजिम के खिलाफ ये मुकदमा थाना बल्दिया टाउन में इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था। जी। सांगड़ पुलिस पर छालियाँ और दीगर अशिया की स्मगलिंग का इल्ज़ाम। गिरफ्तार मुलजिम इमरान अली की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए वकला से अगस्त के पहले हफ्ते में दलाइल देने की हदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं शौकत कुराई से। शौकत बताइएगा। देखिए, सांगड़ पुलिस पर गुटखा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी तरसील में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। उसकी FIA इंक्वायरी कर रही है। FIA ने केस बना रखा है जिसमें साबिक SSP हैं आबिद बलोच, उन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। इस केस में गिरफ्तार जो मुलज़मान हैं गुज़िश्ता हफ्ते कस्टम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानतें मुस्तरद कर दी थी। उसमें से एक इमरान अली है मुलज़म जो जेल में हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की है। सिंध हाई कोर्ट में उस फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने आज उनके वकील के इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद जो फरीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और अगस्त के पहले हफ्ते तक फरीकैन से जवाब दलाइल तलब कर लिए हैं। सांगड़ पुलिस पर इल्ज़ाम है कि वह गुटखे के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी तरसील में वो सहूलतकारी करती है। इस केस के अंदर साबिक SSP आबिद बलोच जो हैं उन पर भी उनका नाम भी है जिन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। गुज़िश्ता हफ्ते जो कस्टम कोर्ट ने दरख्वास्तें मुस्तरद की थी गिरफ्तार मुलज़मान की, लेकिन उसमें आबिद बलोच जो थे उनके पास अबूरी ज़मानत थी, उसकी ज़मानत में जो है आइंदा समाअत तक तोसी कर दी है। जी। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का बिलावल रिसर्च सेंटर का दौरा। गैर हाजिर अमला मुअत्तल, इंचार्ज को शोकोस नोटिस जारी कर दिया गया। रिसर्च सेंटर में सहूलियात के फुक़दान पर सूबाई वज़ीर का सख्त इजहार बरहमी। सकाफ़त, सियाहत और नवादरात के इदारों के सरप्राइज वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का बिलावल रिसर्च सेंटर का दौरा। गैर हाजिर अमला मुअत्तल, इंचार्ज को शोकोस नोटिस जारी। रिसर्च सेंटर में सहूलियात के फुक़दान पर सूबाई वज़ीर का सख्त इजहार बरहमी भी सामने आया है। सकाफ़त, सियाहत और नवादरात के इदारों के सुपरवाइजर्स नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह का बिलावल रिसर्च सेंटर का दौरा। गैर हाजिर अमला मुअत्तल, इंचार्ज को शोकोस नोटिस जारी कर दिया गया है। रिसर्च सेंटर में सहूलियात के फुक़दान पर सूबाई वज़ीर का सख्त इजहार बरहमी भी सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जान लेते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत ज़ुल्फ़िकार शाह इन्होंने नवाबशाह में जो रिसर्च सेंटर है महकमा सकाफ़त और सियाहत का उसका दौरा किया है। वहाँ पे नवादरात और दीगर बहुत सारी अशिया हैं, लाइब्रेरी भी है और रिसर्च सेंटर में काम भी हो रहा है। इसने सरप्राइज दौरा किया है सूबाई वज़ीर ने, लेकिन अजीब सूरत हाल थी कि बहुत सारे जो दफातर थे वो बंद पड़े हुए थे और बहुत सारे दफातर में कचरा पड़ा हुआ था। सूबाई वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने इस पर बरहमी का इजहार किया और बहुत सारे जो मुलाज़मीन थे वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे ये शहीद बेनज़ीराबाद के रिसर्च सेंटर के, तो उन्होंने मुलाज़मीन के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए उनको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया है। 5-6 मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया है और उनके कहा है कार्रवाई की जाएगी मज़ीद कि वो क्यों नहीं है। में ही नया दौरा किया है और ये मुलाज़मीन को नहीं है और मोहर सेंटर जो है जल्दी के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, साथ ही रहिएगा।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास, जराइम पेशा अनासर, दहशतगर्दों और भत्ताखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 2026 से पहले 6 माह में सिंध में संगीन जराइम में नुमाया कमी। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 11.77% कमी रिकॉर्ड। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दे दिया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। आजिज़ बताइएगा। देखिए, ये अमन अमान के हवाले से एक इंतहाई आला सतही इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत। इस इजलास में सूबाई वज़ीर नासिर शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, रियासत शिराजी चीफ सेक्रेटरी के अलावा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। अमन अमान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। अमन अमान से इजलास को एक ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कोई भी नरमी न की जाए। दहशतगर्दों, मंशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाई जाए। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बामी ताउन से अपना काम जारी रखें। इजलास को बताया गया कि 2026 के पहले 6 माह में दौरान सिंध में जराइम की शरह कम हुई है और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। जनवरी तक जून 2026 के दौरान कत्ल के वाक़यात में 17% कमी हुई है। कत्ल के साथ डकैती के वाक़यात में 19% कमी हुई है। जख्मी करने वाले डकैती के वाक़यात में 25% कमी हुई है। डकैती और रहजनी के वाक़यात में 18% कमी हुई है। कार छीनने के वाक़यात में 23% कमी हुई है। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 31% कमी रिकॉर्ड हुई है। मोटरसाइकिल चोरी की वाक़यात में 22% कमी हुई है। तो मजमूई तौर पे जराइम की शरह कम हुई है सूबा सिंध में, ये बताया गया इजलास को। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़ साथ ही रहिएगा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल फाल। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने शहरियों की शिकायत बहर रास्त सुनी। शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी गई हैं। हर शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। आजिज़ जमाली से तफसीलात जानते हैं। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये वज़ीर आला सिंध का अवामी शिकायती सेल है जिसमें रोज़ाना वज़रा और मुशीर और तर्जमान ड्यूटी देते हैं। आज जो है सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने यहाँ पे अवामी शिकायत सुनी और वज़ीर आला सिंध की वाज़ेह हिदायत पर शिकायत को तरजीही बुनियादों पर उन्होंने हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात दी। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने फ़ोन पर शहरियों के मसाइल सुने और इदारों को हिदायत दी। कहा कि अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का बुनियादी मकसद है। वज़ीर आला सिंध चाहते हैं कि अवाम के मसाइल बराबर हल हों और हर शिकायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। CM हाउस पब्लिक कंप्लेंट सेल अवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राब्ते का जरिया है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़रा और अवामी नुमाइंदे बारी बारी पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत सुनते हैं। अवाम की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है और शहरियों को मसाइल के फौरी शफ़ाफ को हल किया जाएगा, ये कहना था सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मलिका अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में HIV केसेस। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी मुतहरिक हो गया। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने बीमारी से बचने के लिए तमाम इदारों और आवाम को मुफ्त स्क्रीनिंग और मुफ्त टेस्ट कराने की अपील कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मलिका अस्पताल में HIV के केसेस आने के मामले के बाद सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मुतहरिक हो चुका है और कराची समेत सूबे भर के सरकारी और निजी इदारों को ऑफ़र की है कि वहाँ पर अपने और मुलाजमीन के अगर उन्होंने HIV के टेस्ट कराने तो उनको ऑफ़र है कि वो वहाँ पे स्क्रीनिंग और इलाज और मुआवजे की तमाम सहूलियत सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मुफ्त फराहम करेगा। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ इदारों ने इस हवाले से रब्ता भी किया है और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कमल मुस्तफ़ा, उन्होंने ऑफ़र की है तमाम इदारों कि जो भी उनसे रब्ता करेगा तो उनके HIV के टेस्ट जो है वो मुफ्त किए जाएंगे। अगर वलीका अस्पताल की बात करें तो वलीका अस्पताल में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 82 बच्चे HIV का शिकार हुए हैं और 9 बच्चे इस बीमारी का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। और इसी तरह अभी भी कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर HIV के केसेस आने का सिलसिला जारी है, जबकि वलीका अस्पताल में भी केसेस आने का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से तशखीस और इलाज के मरकज़
जो है वो कराची समेत सूबे भर में कायम है, जहाँ पे मुफ्त तशखीस और इलाज किया जाता है। तो इस हवाले से सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का ये बयान सामने आया है कि तमाम लोग जो है अपनी स्क्रीनिंग कराएं ताकि ये जो बीमारी है उसकी फौरी तौर पे रोकथाम मुमकिन हो सके। जी। हैदराबाद और टेंडो आदम के दरमियान में वहाब शाह स्टेशन पर मालगाड़ी डीरेल होने का मामला, रेलवे हुकाम ट्रैक को क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि मुतअद्दिद ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को पैसे दिए जा रहे हैं। टिकट रिफंड करवाने वाले मुसाफिर कहते हैं कि रात को ट्रेन में बैठकर हैदराबाद पहुंचे तो वहां पर तमाम मुसाफिरों को उतार दिया गया। कराची पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब स्टेशन पर टिकट रिफंड के लिए बैठे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ। जैसा कि हादसा कल पेश आया है, माल गाड़ियाँ डीरेल हुई हैं, उसके जो पैसेंजर थे, जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जो ट्रेनें मुतासर हुई हैं, जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, उनके पैसेंजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनको रिफंड किया जा रहा है। और रेलवे का एक ये तरीका, एक ये रूल है कि जिसने जिस तरीके से टिकट की बुकिंग करवाई होती है उसको उसी तरीके से जो है वो पेमेंट रिटर्न मिलती है कि अगर रिफंड कराना, अगर किसी ने ऑनलाइन करवाई है तो वो ऑनलाइन ही जो है वो उसको पेमेंट का सिलसिला होगा। किसी ने अगर यहाँ पर काउंटर से करवाई तो उसको काउंटर पर हाथों हाथ जो है रिफंड किया जाता है। जबकि तीसरा तरीका ऐसा है कि एजेंसीज के जरिए जो टिकट होते हैं, नाज़ाबाद में है या कोरंगी में है, तो उनके भी जो उसी तरीके से जो है वो उनका जो तरीक़ेकार होता है वही पेमेंट जो है वापस मिलती है। कराची के रिजर्वेशन ऑफिस में मैं कैंट स्टेशन के मौजूद हूँ, जहाँ पर जो पैसेंजर है वो टिकट बुक करवाने वालों की तादाद जो है वो सिर्फ 20% देखी जा रही है, जबकि रिफंड वाले जो है वो पैसेंजर यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। तमाम पैसेंजर वो हैं जिनको रिफंड करवाना है, जिन्होंने अपने पैसे जो है वो वापस लेने हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ट्रेनें आज जो है वो कैंसिल हुई हैं, यहाँ पर टोकन सिस्टम भी लगा हुआ है, रश लगा हुआ है कि यहाँ पर लोगों का कुछ पैसेंजर भी, अगर इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हर पैसेंजर, रेलवे ने अभी एक रहमान बाबा तो रवाना की है, लेकिन जिन पैसेंजर को अपने टिकट वापस लेने थे, पैसे वापस लेने थे, वो वापस भी ले चुके हैं। यहाँ पर तमाम वो पैसेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने टिकट बुक करवाना है या वापस करवाना है? मुझे वापसी करवानी है, क्योंकि इसलिए वापसी करवानी है कि मैं यहाँ से कल शाम 3 बजे चला था, 6 बजे हैदराबाद पहुंचा हूँ। हैदराबाद पहुंचने के बाद रात 11 साढ़े 11 बजे वापसी टिकट हुआ, इन्होंने वही गाड़ी रिटर्न कर दी कराची। अच्छा। जी, कराकरम। यानी आप सफर पे रवाना हो चुके थे फिर वापस? जी जी, मैं सफर पे रवाना हो चुका था, उसके बाद रिटर्न कर दिया इन्होंने मैं वहाँ से। फिर तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पहुंची है गाड़ी, रात 3:30 बजे गाड़ी यहाँ पहुंची है। उसके बाद सब पैसेंजर को उतार दिया। उन्होंने कहा कि टिकट जो है आप सुबह आकर अपनी चेंज करवा लें, या पैसे ले लें या टिकट चेंज करवा लें। अच्छा, आपने जाना कहाँ था? मैंने फैसलाबाद। और जो सूरत हाल है वो अब तक जो वो अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन ट्रैक को क्लियर करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेनों को बहाल किया जा सके। जी। जामिया कराची में कायम मुकाम वाइस चांसलर की तैनाती का फैसला मुतवक्के। डॉक्टर तोफैल अहमद को इजाफी चार्ज दिए जाने का इम्कान। डॉक्टर खालिद इराकी की मुद्दत आइंदा हफ्ते मुकम्मल होगी। मुस्तकिल वाइस चांसलर के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट, 40 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के बाद 3 रुकनी पैनल तैयार। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद नाम वज़ीर आला सिंध को भिजवाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात सैयद ज़ुबैर राशिद से जान लेते हैं। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। बिल्कुल, देखें, हुकूमत सिंध ने जामिया कराची के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की मुद्दत मुलाजमत आइंदा हफ्ते मुकम्मल होने के बाद कायम मुकाम वाइस चांसलर की तैनाती का फैसला किया है। और इस हवाले से एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तोफैल अहमद जोखियो को जामिया कराची का इजाफी वो आर्जी चार्ज दिए जाने का इम्कान है, जबकि सर्च कमेटी 3 नामों का इंतखाब कर चुकी है। जामिया कराची के मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकरीरी के सिलसिले में तलाश कमेटी अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। ज़राए ने बताया कि जबकि 4 रोज तक जारी रहने वाले 40 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद अब कमेटी पैनल में 3 नामों का इंतखाब कर चुकी है, जिसे महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड को वज़ीर आला सिंध को भिजवाना है। इससे कबल इन तीनों नामों की क्लियरेंस करवाई जाएगी, जिसके बाद 3 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवा दी जाएगी, जबकि वज़ीर आला सिंध इन नामों के हामिल उम्मीदवारों से बज़ाते खुद मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मौजूद नाम की जो मंजूरी है वो मुतवक्के है। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब में बच्चों को शीशे के मुज़र असरात से बचाव से मुतल्लिक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में सहाफ़ियों को शीशे के खतरात पर मौसर रिपोर्टिंग की तरबियत दी गई। तिबी माहिर डॉक्टर फातमी का कहना है कि गैर मियारी जल्दी सरमाया दीवारों के पेंट में शीशे के असरात मौजूद होते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी, शीशा खामोश कातिल है और शीशे के मुज़र असरात से मुताल्लिक जो है वो वर्कशॉप का इनेकाद किया गया सहाफ़ियों के लिए खुसूसी तौर पर कराची प्रेस क्लब के अंदर, जिसमें जो तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने शीशे के मुज़र असरात और इससे बचाव के हवाले से आगाही फराहम की। हमारे साथ मौजूद हैं
डॉक्टर फातमी। इनसे जानते हैं डॉक्टर साहब, हमारे जो मुआशरे में बिलखुसूस जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो किस तरीके से शीशे के मुज़र असरात से मुतासर हो रहे हैं, ये बताइएगा किस तरीके से शीशा जो है वो हमारे जो जिंदगियों में, हमारे जिस्म में शामिल हो रहा है और इससे कैसे बचाव मुमकिन है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो सबसे ज़्यादा जो शीशे के असरात हैं वो फीटस में जो बच्चा पैदा हो रहा होता है उससे लेकर शुरू के 5 से 6 साल तक तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उस पे असर होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास अभी तक जो एविडेंस अवेलेबल है रिसर्च के थ्रू, उससे ये पता चलता है कि तकरीबन कराची में खास तौर से बहुत हाई लेवल्स हैं। जितने भी अर्बन एरियाज, कराची, लाहौर और पेशावर, इस तरह की जितनी भी सिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा हाई एक्सपोजर है। सोर्सेज इसकी क्या हैं? शुरू में जो सोर्सेज थे वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते थे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी भी मुज़र सेहत हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें जो कि अब शामिल हो गई हैं हमारे रोजमर्रा की चीजों में, जिसकी वजह से बच्चों पे असर हो रहे हैं, जैसे कि सुरमा और काजल लगाना, या ये जो पेंट्स हैं, पेंट्स में जो है खास तौर से जो चिप्स निकलते हैं वो उड़ते हैं, निकलते हैं, उसमें पेंट्स में खास तौर से लेड बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमारे हल्दी और स्पाइसेस में जो रोजमर्रा के खाने हैं उसमें जो है वो बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ काजल बनाएं बल्कि टर्मरिक यानी कि हल्दी हो, मसाला जात अगर बनाएं तो यकीनन जो है वो शीशे से जो मुतासर होने वाले बिलखुसूस जो अफराद हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी शरह को कम किया जा सकता है। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद मुबश्शिर रजा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान खसूसी चेयरमैन PIA आरिफ हबीब ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। पहली अली असगर वली का ऑल पाकिस्तान स्नोकर चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फाइनल में मुबश्शिर रजा को राना इरफान के हाथों 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। चैंपियनशिप वर्ल्ड होम स्नोकर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। पंजाब के राना इरफान ने टाइटल अपने नाम किया। राना इरफान ने फाइनल में 2 सेंचुरी ब्रेक बनाया। दूसरे फ्रेम में 139 और 7वें फ्रेम में 126 का फातिहाना ब्रेक बनाकर टाइटल पर कब्जा जमाया। मुबश्शिर रजा ने भरपूर मुज़ाहमत की, लेकिन वो फतह से एक कदम दूर रहे। 139 राना इरफान का ब्रेक इवेंट का सबसे बड़ा ब्रेक साबित हुआ। कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा खेले, बाकी मुकाम में अपने आप को हमेशा मेहनत करते हैं और हर प्लेयर के साथ अच्छे मैच खेलते हैं, जीतते भी हारते भी हैं, चाहे वर्ल्ड चैंपियन हो जो भी हो। तो बाकी पार्ट ऑफ गेम है, समटाइम आप अच्छा खेलते हो, समटाइम आप बुरा खेलते हो। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन PIA आरिफ हबीब ने इनामात तकसीम किए। आरिफ हबीब का कहना था कि उन्हें खुशी है कि नया नाज़िमाबाद ने एक जबरदस्त इवेंट की मेजबानी की। हमारा ख्वाब तो ये है कि नया नाज़िमाबाद में लोग खुश हैं, ये हमारा ख्वाब है और उसी से हम इत्मीनान हासिल करते हैं। जी 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 जरूर, आगे जो है उस तरफ डायरेक्शन है। इस मौके पर अली असगर वलीका के छोटे भाई अब्बास वलीका, साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ, वर्ल्ड होम स्नोकर के बानी वकार आलम, टूर्नामेंट डायरेक्टर मोहम्मद वकास, नवीन परवानी, नया नाज़िमाबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तलहा, मैनेजर मोहम्मद आसिफ और शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जावेद इकबाल, सिटी 21। ऑल कराची ताजिर अलायंस के नायब सदर साउथ जोन काशिफ सलाट की जानिब से सालाना दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का फरोग। काशिफ सलाट की जानिब से सालाना दावत हलीम, ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की भरपूर शिरकत। ऑल कराची ताजिर अलायंस के नायब सदर साउथ जोन काशिफ सलाट की मुनक्किदा तकरीब में सरबरा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत की। काशिफ सलाट का कहना था, दावत हलीम का मकसद ताजिर बरादरी, आवाम के दरमियान मोहब्बत, अखुवत और यकजहती को फरोग देना है। हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे, हमारे बड़े करते हुए आ रहे हैं, तो हम उसको रिवायत को पूरा करते हुए करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक खाने के लिए या दावत के लिए नहीं होता, एक गेट टुगेदर हो जाता है
اور اچھا ماحول ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک ملنے کا سبب بن جاتا ہے. جس طرح اور دوسرے جو یہاں کے جو ہمارے جو علاقے کے مکین ہیں ان کو انتظار ہوتا ہے اس دعوت کا, تو ہم ہر سال انشاءاللہ اسی طرح یہ دعوت کا انعقاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت دے کہ ہم ہر سال اس کو کرتے رہیں. تاجروں نے کاشف سلاٹ کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا ایسے اجتماعات سے تاجر برادری میں اتحاد مضبوط ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط مزید مستحکم ہوتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے, اس میں نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور نظر سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ سارے ساتھی دوست اس میں ملاقات بھی کر لیتے ہیں اور بہت سے معاملات پہ بات چیت بھی ہو جاتی ہے. ہر سال کی طرح کاشف بھائی نے اس سال بھی ماشاءاللہ اس سلسلے کو برقرار رکھا اور اللہ پاک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور ساتھ تمام لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے اس کے اندر, تو ہر کسی سے ڈسکشن ہو جاتی ہے, سیاسی بات بھی ہو جاتی ہے, کاروباری بات بھی ہو جاتی ہے اور حلیم کا حلیم ہو جاتا ہے. شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تاجر برادری کو درپیش مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سماجی اور فلاحی سرگرمیاں بھی جاری رکھنی چاہیے. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 20.